नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ कुछ नई बात लेकर, कुछ पुराने बातों को दोहराकर, कुछ आपको याद दिलाकर, कुछ आपको जगाने के लिए मैं फिर उपस्थित हूँ। पसंद आए लाइक करिए, शेयर भी करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। जैसे कि मैं बहुत से कमेंट्स चाहती हूँ, बहुत से सुझाव चाहती हूँ, तो आज की जनरेशन से कुमारी भुवनेश्वरी शर्मा ग्वालियर से ही प्रश्न करती हैं। मैडम, आपने व्रत की बहुत सारी बातें की, आप ये बताइए कि सारे व्रत जो परिवार के लिए रखे जाते हैं वो केवल स्त्रियां ही क्यों करती हैं? अब धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये सारी व्यवस्थाएं जो समाज में क्या क्या होना चाहिए ये दक्ष प्रजापति द्वारा निर्धारित की गई। उसके आगे चले तो किससे पूछे? भगवान शिव से, ब्रह्मा से, विष्णु जी से? पर ये कोई बताने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। समाज ने ये निर्धारित किया। हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक अर्थात जहाँ पिता की सत्ता सर्वोपरि है, यानी साधारण शब्दों में घर का मालिक पिता है। उसके द्वारा ही सारे क्रियाकलाप, सारे घर का निर्देशन चलता है, जो आज भी हम अपने घरों में देखते हैं। तो जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई उसमें नारी को, स्त्री को, औरत को घरेलू कामकाज का जिम्मा सौंपा गया और उसको घर गृहस्थी में बांध कर रखना, ये महत्वपूर्ण कार्य व्रत त्योहारों के द्वारा किया गया। स्त्रियां भावुक होती हैं, आस्थावान होती हैं। लंदन की एक संस्था ने ये अनुसंधान किया और पाया कि पुरुषों की अपेक्षा नारी में लगन अधिक है, भावनाएं अधिक है, आस्था अधिक है, इसलिए वो चीज़ों से प्रभावित जल्दी होती है। और इसी कारण यदि पिता के अंडर में जब तक रहती है वो, तो पिता के निर्देशों का पालन करती है और उसके बाद पति और फिर पुत्र के अंडर में रहती है। मनुस्मृति में तो कहा ही गया है कि पहले पिता, फिर पति और पुत्र के संरक्षण में नारी को होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि नारी घरेलू कामकाज करती है, आज भी बहुत सी करती हैं। उनका पालन पोषण, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, सब कुछ पति के साथ ही जुड़ा है। और यदि पति पहले मर जाता है तो विधवा स्त्रियों का हमारे यहाँ किस प्रकार समाज में स्थान दिया जाता है, कितना उनका जो सामाजिक एक तरह से बहिष्कार सा होता है। धार्मिक आयोजनों में हमेशा उनको तिरस्कृत किया जाता है, दूर रखा जाता है। इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ सधवा नारी यानी पति के साथ वाली नारी सम्मानजनक स्थिति में है, सुरक्षित भी है। ऐसे में पति की लंबी आयु की यदि वो पूजा करती है, अर्चना करती है, ईश्वर से आराधना करती है और वो उसको मिलता है, तो इससे अच्छी बात क्या है? आज भी आप कई जगह देखेंगे जब कोई सधवा नारी यानी विवाहित, जिसका पति अभी जिंदा है, ऐसी नारी की मृत्यु होती है, जब उसकी शव यात्रा जाती है, तब बहुत सी औरतें जिस जगह से शव यात्रा गई उस जगह के फूल को, उस जगह की मिट्टी को आज भी माथे से लगाती हैं
कि उनको भी ऐसे ही सद्गति मिले, यानी पति के रहते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसके अलावा वृद्धावस्था में या पति के न रहने पर सुरक्षा पुत्र के जिम्मे की गई, यानी पुत्र अब माँ का संरक्षक है। ऐसी स्थिति में हमारे जो व्रत बनाए गए, चाहे वो पति के लिए करवा चौथ हो, तीज हो, पुत्र के लिए सकट चौथ हो या जिमुतिया हो, जिससे कि एक तरफ औरत घर में बंद के रहेगी और दूसरे भावनात्मक रूप से वो अपने पति के लिए और अपने पुत्र के लिए ईश्वर से आराधना करेगी, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेगी कि वो सधवा रहे और सधवा ही मृत्यु को प्राप्त हो। इस कारण से स्त्रियां व्रत रखती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो स्त्रियों को घरेलू कामकाज दिया जाता रहा है। बाहर की व्यवस्था पुरुष की, घर की व्यवस्था स्त्री की, ऐसा माना जाता रहा है, जबकि है नहीं वास्तव में, कि घर के घरेलू कामकाज में एनर्जी, ऊर्जा कम लगती है, इसलिए स्त्रियां व्रत आसानी से रख सकती हैं। और पुरुष क्योंकि बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, उनकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए उन्हें व्रत रखना आसान नहीं होता। इसलिए स्त्रियां व्रत रखती हैं, पुरुष नहीं रखते। और इसके अलावा यदि हम इस सामाजिक के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, आप एक चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिए कि हमारा हिंदू सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक भी है। पहले लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे, विज्ञान की बातें नहीं समझ सकते थे। उस तथ्य के पीछे, उस धार्मिक क्रियाकलाप के पीछे या सामाजिक क्रियाकलाप के पीछे कौन सा वैज्ञानिक तथ्य छुपा है, ये समझना आसान नहीं था। परंतु अनेकों चीज़ों में, अनेकों क्रियाकलापों में वैज्ञानिक तथ्य छुपा है। यदि हम व्रत की बात करें तो अधिकतर व्रत जो स्त्रियों के लिए है वो चंद्रमा से संबंधित है, चांद को देखने से संबंधित है। चांद की, चंद्रमा की गति 28 दिनों की होती है। और स्त्रियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं हम तो उनका मासिक धर्म 28 दिन की गति में होता है। तो सारे व्रत जो चंद्रमा पर आधारित हैं वो मासिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, यानी स्त्री का मासिक धर्म ठीक तरीके से चलता रहे, इसलिए स्त्रियों को इस प्रकार के व्रत कराए जाते रहे हैं। तो आप सामाजिक तथ्य भी देखा, वैज्ञानिक तथ्य भी देखा। अब आते हैं कि इससे महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब है। अब यदि तर्क की दृष्टि से देखें तो करवा चौथ का व्रत रखने से यदि पति की आयु लंबी होती तो हिंदुस्तान में कोई औरत विधवा नहीं होती। अगर जिमुतिया और सकट चौथ रखने से पुत्र की आयु लंबी होती तो कोई पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तर्क के आधार पर यदि हम कहें तो इनमें कोई दम नहीं है। परंतु यदि इसमें हम सशक्तिकरण की बात करें, यानी बिना पढ़ी लिखी महिला, कम पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी महिला, उच्च शिक्षित महिला, सभी इन व्रत को करती हैं। पर सशक्तिकरण तब है जब आपकी इच्छा हो, जब दिलो दिमाग कहे कि हमें व्रत रखना है तो व्रत रखें। और यदि नहीं रखना, हमारी इच्छा नहीं है, हम पर थोपी नहीं जा सकती, हम अपनी मर्जी से व्रत रखेंगे, वो महिला सशक्तिकरण है। आपको अपने ही जीवन के जीवंत उदाहरण दे रही हूँ। करवा चौथ का दिन था, मैदान में
झाड़ू वाली जो बाई थी वो झाड़ू लगा रही थी, बड़ी सज धज के आई हुई थी। मैंने कहा क्या है भाई, आज तुम बहुत सजी धजी हो। बोली मैडम आज करवा चौथ है ना। मैंने कहा तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है? क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड जानती थी। बोली हाँ मैडम। मैंने कहा क्यों, क्या आपको हर जन्म में ऐसा ही पति चाहिए जो दूसरी शादी करके बैठा हो? 10-12 साल से उसने तुम्हारा कोई भी ध्यान न दिया हो, तुमसे मिलने भी नहीं आया हो, फिर भी तुमने उसके नाम पे व्रत रखा? बोली क्या करें मैडम, मन नहीं मानता। जितने दिन भी मैं उसके साथ रही बड़े अच्छे से रही। शायद ईश्वर अगले जन्म में मुझे उसका पूरा साथ दे। उन यादों के सहारे, उन यादों के लिए मैंने आगे के 7 जन्म भी उसी पति को मांगा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, यहाँ उसने अपनी इच्छा से व्रत रखा। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हो सकता है। पीछे में पलटी तो एक और मेरे ऑफिस में काम करने वाली बाई खड़ी थी। बोली मैं भी कुछ बात कहूँ मैडम? हाँ हाँ बोलो। बोली मैडम मैं 20 साल से व्रत रखती आ रही हूँ, पर आज मैंने व्रत नहीं रखा। मैंने कहा भाई तुमने 20 साल से करवा चौथ का व्रत रखने के बाद आज व्रत नहीं रखा? बोली नहीं, जो आदमी मेरे को मारता पीटता है, बच्चों को ध्यान नहीं देता, बीच में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी मारता पीटता है, सारी तनख्वाह अपने शराब में, अपने जुए में, अपने ऊपर खर्च कर देता है, ऐसे आदमी को आगे के 7 जन्मों को लेकर मैं क्या करूँगी? मैंने कहा तुम्हारे घर में तुम्हें किसी ने रोका नहीं? बोली नहीं, आज मैंने ठान लिया था कि मैं ऐसे आदमी के लिए व्रत नहीं रखूंगी। ये दोनों औरतें बिना पढ़ी लिखी थी, पर निर्णय उनका था। ये महिला सशक्तिकरण है। कैसा भी व्रत हो, कैसी भी चीज हो, नारी का, औरत का क्या दिलो दिमाग कहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो अपनी इच्छा से काम करे, वो महिला सशक्तिकरण है। और इसके बाद भी मेरा निवेदन है कि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग कह रहा है कि ये सब फिजूल है, कुछ सच्चाई नहीं है इसमें, पर दिल कहता है कि मेरे व्रत रखने से घर में खुशी आएगी, प्रेम का संबंध और प्रगाढ़ होगा। पति की तरफ देखते हैं तो उसके मन में भी आज के लिए कुछ विशेष प्रेम, विशेष भाव दिखाई देता है। यदि प्रेम की प्रगाढ़ता होती है, परिवार में भावनात्मक एकता होती है, सब खुश होते हैं, साड़ी भी मिलती है, गहने भी मिलते हैं, ये लेन देन, ये गिफ्ट की चीज़ आपके प्रेम को, औरत के प्रेम को और बढ़ाती है, पति पत्नी के बीच प्रगाढ़ता और बढ़ाती है। तो ऐसा व्रत क्यों न रख लें और अपने परिवार को भावनात्मक एकता दें, अपनी संस्कृति को बचाए रखें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध चलें। संस्कृति को भी लें, परिवार को भी लें, अपनी इच्छा के अनुसार। यदि आप समझती हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी प्रेम की प्रगाढ़ता आवश्यक है तो व्रत जरूर रखें, और इसे फिजूल समझती है तो सशक्तिकरण को साथ रखते हुए व्रत न रखें। लेकिन छद्म फेमिनिज्म न अपनाएं, ऐसा नारीवाद न अपनाएं जो आपको स्वीकार न हो। इसलिए आइए, सोचिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।